अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आशिक अली और आप देख रहे हैं मेरे ख्यालात। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक इंतहाई बुरी खबर ये है कि फ़खर जमान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ नाजरीन, ये पाकिस्तान के शायकीन जो है वो ऑलरेडी एक दुख उठा रहे थे साइम अयूब का, जो अपनी फॉर्म में बेहद अच्छे चल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए और उसके बाद वो चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। उनकी मौजूदगी से ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान इस मर्तबा का भी चैम्पियंस ट्रॉफी जो है वो अपने घर रखेगा, क्योंकि दिफाई चैम्पियंस हैं। मगर उनके जाते ही हमें टीम कमज़ोर लगने लगी। जब पाकिस्तान ने अपनी 15 रुकनी टीम जो है वो चुनी, तो उस वक्त हमें यही महसूस हो रहा था कि फ़खर जमान जो है वो एक वाहिद हमारा ओपनर है और तमाम तर जो हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी वो फ़खर जमा से ही जुड़ी हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़खर जमा भी ये चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट फील्डिंग करते हुए गिर गए थे और उसके बाद वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे। वहाँ कुछ देर हमें वो दर्द से कराहते हुए नज़र आए और उसके बाद जब फ़खर जमा को 320 रन का पहाड़ जैसा हदफ चेज़ करने आना था और उन्हें पावर प्ले का भरपूर फ़ायदा उठाना था, लेकिन वो इंजरी के बायस ओपनिंग के लिए नहीं आ सके और साउथ शकील जो है उनके मुतबादिल ओपनर के तौर पर हमें वहाँ पर नज़र आए, लेकिन खातिर खा कोई फ़ायदा हमें नहीं मिला और इस तरह उनके बाद रिजवान आए और फिर फ़खर जमान चौथे नंबर के ऊपर जो है वो बैटिंग करते हुए नज़र आए। उन्होंने कोशिश की कि कुछ शॉट्स लगाए, लेकिन इंजरी उनकी इस तरह थी कि शायद वो वहाँ पर टिक ना सके और इस चीज़ का फ़ायदा भी न्यूजीलैंड ने उठाया और स्पिनर्स को भेजा और वो बिल्कुल अपनी जो है वो स्पीड बिल्कुल स्लो करवा रहे थे, जिसकी वजह से पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो फ़खर जमान को बॉल के ऊपर अपने बल्ले के ऊपर लगानी पड़ी थी, ताकि जो गेंद है वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर सके। और इसी के चलते वो मज़ीद जो है वो इंजरी का शिकार हुए और आउट हो गए। और उसके बाद जो है वो लग रहा था, खबरें आ रही थी, गर्दिश कर रही थी कि फ़खर जमान जो है वो इंजर्ड तो हो चुके हैं, शायद वो भारत के अगेंस्ट ना खेल पाए। लेकिन खबर उससे बहुत ज़्यादा कई ज़्यादा बुरी ये थी कि फ़खर जमान जो है वो आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 पाकिस्तान से आउट हो गए, रूल आउट हो गए। और उस बात की तस्दीक बाद पीसीबी ने भी की और उन्होंने मुतबादिल नामों के ऊपर गौर किया और उसके बाद उनकी जगह जो है वो इमामुल हक को लाने का कहा गया, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली वार्म मैच के अंदर भी बड़ा अच्छा स्कोर किया था और चंद रन से ही वो अपनी सेंचुरी से रह गए थे। इमामुल हक जो है वो मुतबादिल प्लेयर के तौर पर अब वो फ़खर जमान के रिप्लेसमेंट होंगे और आईसीसी ने भी इस बात की कंफर्मेशन दे दी है, क्योंकि ऑफिशियली तौर पर फ़खर जमान जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से रूल आउट हो चुके हैं और इमामुल हक ने जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। अब इमामुल हक पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड के साथ जो है वो दुबई में भारत के अगेंस्ट जो है वो अपना बहुत बड़ा जो है वो बिग राइवलरी जिसे हम कहते हैं वो मैच खेलने जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली फ़खर जमान जिन्होंने पिछले चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भारत के अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर की थी और पूरे पाकिस्तानियों को अपने इस वाहिद ओपनर के ऊपर जितनी उम्मीदें थी, जितनी समझे हमने अपनी सब कुछ उम्मीदें जो है वो पाकिस्तान ने अपनी सारी चीज़ें जो है वो फ़खर जमान से ही लगाई हुई थी। और अब फ़खर जमान यूँ अचानक पाकिस्तान के फैंस को इस बड़े चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर जो है वो तन तनहा छोड़कर चले गए हैं। और अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तान की ये टीम भारत के अगेंस्ट कुछ कर पाती है। ये वो टीम है 12 जो अब तक 12 मैचेस खेल चुकी है और सिर्फ वो 11 मैचेस ही हारी है। तो आप सोचें कि कितनी बड़ी जो है वो जीत के वो मार्जिन से चल रहे हैं और आज उन्होंने बांग्लादेश को भी जो है वो हरा दिया है। तो पाकिस्तान के इनके इंतहाई सख्त होने वाले मराहिल, अब न जाने पाकिस्तान का आगे का सफ़र कैसा होगा, मगर हमारी तमाम तर दुआएं जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं, फ़खर जमान के साथ है कि वो जल्दी रिकवर हो और पाकिस्तान की टीम को जो है वो आगे मुस्तकबिल में ज्वाइन करे। दुआएं है कि पाकिस्तान अच्छा करे
जो टीम हम लेके आए हैं उसके साथ बेहतरीन करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।